क्या आपके भी चेस्ट पेन होता है जो रिवॉल्व होता हुआ आपकी लेफ्ट आर्म की तरफ बढ़ता है? अगर होता है तो इस प्रॉब्लम को इग्नोर ना कीजिए, ये सीरियस भी हो सकता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, दवा जो है आपके मर्ज का इलाज कर सकती है, उसे जड़ से खत्म नहीं कर सकती। जड़ से खत्म करने के लिए आपको उस मर्ज की जड़ तक जाना होगा। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। So today I am here to discuss about a very important topic, but let me introduce myself. Myself Devendra Pratap Singh. I am a drugs inspector and a medical devices officer under Government of India. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी बॉडी की कंडीशन के बारे में जहां आपको चेस्ट में पेन होता है, और वो चेस्ट पेन होता है जब आपको तो वो रिवॉल्व होता हुआ आपके लेफ्ट आर्म में माइग्रेट करता है। तो इस चेस्ट पेन को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में एंजाइना कहते हैं। इसे एंजाइना कहते हैं। एंजाइना में चेस्ट पेन होता है जिसमें आपका हार्ट क्रैम्प करता है और यू फील लाइक अ हार्ट अटैक। आपको हार्ट अटैक जैसा फील होता है। वो हार्ट अटैक जब फील होता है आपको, तो जो चेस्ट का पेन आपको होता है वो रिवॉल्व करता है और आपकी लेफ्ट आर्म की तरफ आता है। तो चेस्ट पेन के होने का एक्चुअल रीजन क्या है? बॉडी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमको ये चेस्ट पेन होता है? तो इसका मेन रीजन है जिसकी वजह से हमें ये चेस्ट पेन होता है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी होना। विटामिन ई की डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में कैसे हो सकती है? तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी होने का मेन रीजन है रिफाइंड ग्रेन्स। जो भी हम रिफाइंड ग्रेन्स खाते हैं, आपके ब्रेड्स हो गए, पास्ता हो गए, क्रैकर्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, कुकीज हो गए, ये हम जब इनकी अमाउंट काफी ज्यादा हमारी बॉडी में खाते हैं तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में डिफिशिएंसी हो जाती है विटामिन ई की। अभी विटामिन ई की डिफिशिएंसी कैसे हो सकती है? रिफाइंड ग्रेन्स जो होते हैं इनके अंदर इनफ अमाउंट में विटामिन ई होता है। जो हम होल ग्रेन्स भी होते हैं उसके अंदर विटामिन ई की अमाउंट काफी होती है। बट प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? फिर प्रॉब्लम आती है इसके प्रोडक्शन के फेज में। जब भी हम इन रिफाइंड ग्रेन्स को बनाते हैं तो इन रिफाइंड ग्रेन्स को बनाते टाइम जब इनको ब्लीच करने के लिए इसमें क्लोरीन ऐड किया जाता है, तो वो क्लोरीन क्या करता है, आपके पूरे विटामिन ई को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो विटामिन ई का पूरा कंटेंट खत्म हो जाता है और बनने के बाद जब ये रिफाइंड ग्रेन अपनी शेल्फ के अंदर रखे जाते हैं तब इसमें बचा कुचा जो भी और विटामिन ई होता है ये पूरा का पूरा विटामिन ई खत्म कर देता है। विटामिन ई हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। तो बॉडी के किस पार्ट को विटामिन ई की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? तो वो पार्ट है बॉडी का हमारी बॉडी की आर्टरीज। आर्टरीज को हमारे विटामिन ई की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। विटामिन ई जब उसको इनफ अमाउंट में नहीं मिलता है तो क्या होता है, हमारी आर्टरीज में रस्टिंग होने लगती है और ऑक्सीडेशन होती है, जिसकी वजह से छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं। वो क्लॉट्स बाद में इकट्ठे होकर कैल्शियम का डिपॉजिट्स बना लेते हैं, जिससे ब्लड की क्लॉटिंग होती है और ब्लड फ्लो में दिक्कतें आती हैं, जिससे हमें एंजाइना का पेन होता है। तो अब बात आती है, इसको हम इस इशू को या इस मुद्दे को हम इसकी जड़ तक जाने के लिए इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास कि हमें ये प्रॉब्लम ना हो? इसका सॉल्यूशन यही है कि हमें अपने डाइट के अंदर कुछ सर्टेन चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे हमें ये दिक्कतें ना हो। हमें रिफाइंड ग्रेन्स का अमाउंट कम से कम खाना है। हमें कम से कम ये जितने भी रिफाइंड प्रोसेस ग्रेन्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उनकी हमें कम से कम वॉल्यूम खानी है, या कोशिश करिए जैसे हम खाए ना, खाते हैं तो बस शौक के लिए खाइए, पर हाँ इसको अपने डाइट का मेन फूड ना बनने दीजिए। और अगली बात पर आते हैं कि हमें और इसके अलावा अपनी डाइट में क्या क्या चेंजेस करने होंगे। हमें अपने डाइट में चेंजेस करने होंगे। हमें अपने डाइट के अंदर वो सारे फूड ऐड करने हैं जो विटामिन ई में रिच हैं। तो वो फूड कौन से हैं जो विटामिन ई में रिच हैं? तो विटामिन ई में जो रिच होते हैं और जो पोटेंट फूड है वो होते हैं जिसके अंदर टोकोट्रेनॉल का कंटेंट ज्यादा हो। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। टोकोट्रेनॉल रिच फूड खाना है, टोकोफेरॉल रिच फूड नहीं खाना है। टोकोट्रेनॉल जो होता है वो विटामिन ई जो विटामिन ई होता है वो टोकोफेरॉल से 50 टाइम्स ज्यादा पोटेंट होता है और ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो हमें टोकोट्रेनॉल रिच फूड खाना है। तो वो कौन से फूड है जिसके अंदर टोकोट्रेनॉल मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है? तो वो फूड है आपका हो गया पाम ऑयल। तो ये कई सारे तरीके के ऑयल्स हैं जिसके अंदर टोकोट्रेनॉल्स काफ़ी अमाउंट में होता है। तो पाम ऑयल इज़ वन ऑफ द ऑयल। इसके अलावा आप राइस ब्रान ऑयल यूज़ कर सकते हैं अपने फूड के अंदर। और आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रेप फ्रूट सीड ऑयल यूज़ कर सकते हैं अपने फूड के अंदर। इसके अंदर भी काफ़ी अमाउंट में टोकोट्रेनॉल्स होते हैं। आप ओट्स लीजिए, ओट्स के अंदर आपको फाइबर्स मिलेंगे, आपको विटामिन ई इनफ अमाउंट में मिलेगा। आप हेज़लनट यूज़ कर सकते हैं अपने डाइट में। हेज़लनट में भी काफ़ी अमाउंट में टोकोट्रेनॉल्स होते हैं। आपको मेज़ मक्का ले सकते हैं आप ऑलिव ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं अपने फूड के लिए। आप वर्जिन ऑलिव ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं, इसमें काफ़ी अमाउंट में आपका विटामिन ई होता है। आप बकथ्रॉन बैली यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्रूट। ये काफ़ी अमाउंट में इसके अंदर विटामिन ई होता है, ये काफ़ी अच्छा फ्रूट है। आप राई यूज़ कीजिए, राई इसके अंदर भी काफ़ी अमाउंट में विटामिन ई होता है। और इन अ जनरल सेंस राई जो होता है वह वीट से
बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। एंशिएंट टाइम में लोग गेहूं नहीं खाया करते थे, वो राई ही खाया करते थे। राई बहुत ही हेल्दी ग्रेन है। अगर आप हो सकता है अपने लाइफस्टाइल में राई को अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए। राई की बनी हुई रोटियां बहुत हेल्दी होती हैं। इट विल गिव यू, आप एक बार ट्राई कीजिए, आपका पूरा बॉडी का सिस्टम ही चेंज कर देगी। इट्स अ वेरी हेल्दी ग्रेन, मच 100-200 टाइम्स हेल्दियर देन वीट। तो राई इज़ अ वेरी हेल्दी ग्रेन। आप फ्लैक्स सीड ऑयल यूज़ कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। फ्लैक्स सीड इज़ अ वेरी गुड ऑयल एंड इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर। आप फ्लैक्स सीड ऑयल यूज़ कीजिए, उसमें विटामिन ई काफ़ी अमाउंट में होता है। आप हैम सीड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। हैम सीड ऑयल का नाम सुनते ही मज़ा आ जाता है। तो इट्स नॉट अ हैम बेसिकली, उसके हैम्स के सीड जो होते हैं उससे ये ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इस ऑयल की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती हैं, बहुत ही मल्टी फंक्शनल, मल्टी डायमेंशनल ये ऑयल है, जो कॉस्मेटिक्स के अंदर भी ड्रास्टिकली यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर विटामिन ई इनफ अमाउंट में होता है, और स्किन कॉस्मेटिक्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हाई विटामिन ई कंटेंट। और विटामिन ई हमारे स्किन को भी इंप्रूव करता है। तो ये सारे फूड्स हैं जिनको आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं टू इंक्रीज योर विटामिन ई इनटेक। सारे वो फूड हैं जिसके अंदर आपका टोकोट्रेनॉल इनफ अमाउंट में होता है। तो हमको यही सारे फूड अपने डाइट में यूज करने हैं, ये सारे ऑयल्स हमें यूज करने हैं फॉर आवर फूड। तो जितना ज्यादा हो सके आप इनमें से फूड्स को ऐड कीजिए। जरूरी नहीं कि आप सारे फूड्स को ऐड करें, पर बशर्तन आप जिस चीज को अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं उन चीजों को आप ऐड कीजिए। और रिफाइंड ग्रेन्स का कंजम्पशन कम से कम कीजिए, ताकि हमारे बॉडी में विटामिन ई की डेफिशिएंसी ना हो। दवाई आपका सिर्फ इलाज कर सकती है, आपके मर्ज को मिटा नहीं सकती। और किसी भी बीमारी के इलाज के लिए सबसे जरूरी होता है कि हम उसकी जड़ तक पहुंचे। तो आज की वीडियो में यही था। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।